ये किताबों के पन्ने में पूरी तरह से मिल जाता है। हम गुलाम कैसे हुए इसकी चर्चा विद्वत जन करी। कई सौ वर्ष हम गुलाम क्यों रहे, कौन कौन सा फैक्टर था, कौन कौन सा कारण था, गुलाम बनाने वाले लोग की कड़ी कौन कौन उस कड़ी में सम्मिलित थे। अब चर्चा यहां से शुरू होगी। मैं तो कहना चाहूंगा हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर विद्वत जन बैठे हैं। अब बंद हो आजादी कैसे मिली ये कहानी कहने का। फूल की माला बनने में एक एक फूल हर समाज को संग्रहित करके, जिसको हम पंडित कहते थे, पंडित जाति नहीं, पंडित जो विद्वत जन थे, हर समाज के बुद्धिजीवी थे, प्रबुद्ध लोग थे। अभी लोगों ने बताए कि श्री बाबू हमारे बिहार के गौरव थे, और पूर्व की वक्ताओं ने सही कहा कि जब अपने घर की सीमाओं से बाहर लोग निकलते हैं, जाति के बंधन को तोड़ देते हैं, विकारों से मुक्त हो जाते हैं, वो सबके हो जाते हैं। श्री बाबू जाति के बंधन को तोड़कर जमात की चिंता करने लगी, विकारों से मुक्त होकर वो समाज की चिंता करने लगे। और ऐसे व्यक्तित्व के लोग जब सबको अपना समझते हैं तो सब उनको अपना समझने लगा। और यही भाव के कारण बिहार के अंदर एक नया वातावरण का संचार हुआ। आजादी की लड़ाई का शंखनाद महात्मा गांधी जी ने बिहार से किया। इसके पूर्व भी बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि होते हुए, राजा राम को भगवान राम बनाने की धरती मां, जगत जननी सीता की भूमि होते हुए, भगवान बुद्ध और महावीर की धरती होते हुए, गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि को हम नमन करते हैं, लेकिन इसके बाद मौन क्यों हो जाते हैं? इसके बाद क्यों बिहार ठहर गई? मैं तो कहना चाहूंगा हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर विद्वत जन बैठे हैं। अब बंद हो आजादी कैसे मिली ये कहानी कहने का। क्योंकि आजादी कैसे मिली ये किताबों के पन्ने में पूरी तरह से मिल जाता है। हम गुलाम कैसे हुए इसकी चर्चा विद्वत जन करी। हमारी गुलामी कैसे हुई, कई सौ वर्ष हम गुलाम क्यों रहे, कौन कौन सा फैक्टर था, कौन कौन सा कारण था, गुलाम बनाने वाले लोग की कड़ी कौन कौन उस कड़ी में सम्मिलित थे। अब चर्चा यहां से शुरू होगी, क्योंकि ये चर्चा इसलिए आवश्यक है, हम आजादी के अमृत महोत्सव मना लिए और हम आजादी के शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगला 25 वर्ष भारत के भाग्य विधाता के रूप में वर्तमान समय काल के अंदर हम आप मौजूद हैं, और 2/3 आबादी नौजवानों की खड़ी है चौराहे पर। वो 2/3 आबादी के मन मस्तिष्क में भर दे कि जिन जहरीले नागों ने हमारे समाज को तोड़ा, जिस मानसिकता के लोगों ने
हमारे संस्कृति को तोड़ा, और जिन लोगों ने फूल की माला बनने में एक एक फूल हर समाज को संग्रहित करके, जिसको हम पंडित कहते थे, पंडित जाति नहीं, पंडित जो विद्वत जन थे, हर समाज के बुद्धिजीवी थे, प्रबुद्ध लोग थे, उनको अपमानित कलंकित करके पीछे ठेल कर और अपनी सूरत को आगे बढ़ाया। आज उसके कारण हमें गुलामी मिली। सनातन सत्य को जिसने नकारने का काम किया, उसके कारण हम गुलाम हुए। और उस गुलामी में जिसने भी जातीय जहर घोला, सनातन सत्य के संस्कृति को तोड़ा, उसके कारण हम गुलाम हुए। और आजादी के 75 वर्ष के बाद हमारे जिन शहीदों ने अपनी लहू बहाया, बलिदान दिया अपनी जवानी को, गुलाम करने वाले लोगों के सामने में लड़ते लड़ते समाप्त कर दिया। उन शहीदों की आत्माओं को प्रसन्नता तब मिलेगी जब हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूती के साथ मां भारती का धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो मेरा भाई है। उसका कल्याण और उत्थान की भाव मन के अंदर ईमानदारी से, पवित्रता के साथ जब स्वीकार कर लेंगे, तभी उनकी आत्मा प्रसन्न होगी।